फ्रेंड्स, योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने क्रिएटिव इंस्पायरिंग वीडियो के साथ आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। योगी रहिए, निरोगी रहिए, योग करिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन कुछ महिलाएं जो नौकरी पेशा हैं, दोहरी ज़िंदगी जीती हैं, उन्हें अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में समय नहीं मिल पाता है, वह योग कर ले। लेकिन योग एक निश्चित समय पर ना करने पर हताश ना हो। आप कुछ ऐसा करें, जब आप आराम के लिए कहीं सोफ़े पर बैठे हैं, कहीं पलंग पर बैठे हैं, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप इस तरह से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास निकालना, यह प्रक्रिया कर सकते हैं। क्यों ना हम प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के इस असीम ऊर्जा के भंडार को अपने उपयोग के लिए रख लें। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। पेड़ पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, क्यों ना हम इनकी प्राणवायु को चुरा लें, प्रकृति की ओर लौट चलें। सूर्य जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्यों ना हम प्रतिदिन सूर्य के सामने खड़े होकर धूप का सेवन कर लें, जिससे हमें 5 या 10 मिनट में भी विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। पौधों की ऑक्सीजन वही हमारी प्राणवायु है, क्योंकि जीवन है तो सब है, अन्यथा सर्वस्व बेकार है। क्यों ना हम हर्बल के रूप में तुलसी की कुछ पत्तियाँ, अजवाइन की कुछ पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ सेवन कर लें। ज़रूरी नहीं कि काढ़ा बनाते रहें, इन्हें हम सीधे पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ना हम चाय का कुछ बागान उगा लें, छोटा सा, और चाय में रोज़ सेवन कर लें। अभी कई लोग इतने डरे हुए हैं कोरोना की वजह से, सूर्य ग्रहण की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। लेकिन डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बेचैन हैं, डरे हुए हैं, तो यह डर आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। और इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप ईश्वर में थोड़ी आस्था रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें और कुछ समय के लिए घास पर, हरी हरी घास पर नंगे पैर चलें, सूर्य को नमन करें, हाथ पैरों को गति दें। अगर आप फ्री बैठे हैं तो अपने पैरों को थोड़ी हलचल दें, जिससे हाथों को हलचल दें। कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से पैरों को भी मूव करते रहें। कुछ एक्यूप्रेशर करते रहें बैठे बैठे। इसके लिए आपको कुछ अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पॉइंट्स दे सकते हैं, पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को, और हाथों में, इस पाम में, अपनी हथेली में अपने दूसरे हाथ के द्वारा कुछ दबाव देकर, एक्यूप्रेशर देकर अपने ब्लड का संचार बढ़ाएं। ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिसके कारण आप स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ा नुस्खा है प्रसन्न रहना। खुद भी प्रसन्न रहें और दूसरों में भी अपनी प्रसन्नता बांटें। अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी खुश है, और वातावरण खुश है तो आप भी खुश हैं। तो क्यों ना सब खुश रहें। योग दिवस पर
मेरा आप सबसे कहना है कि प्रकृति से प्यार करो। अगर हो तो योग अपनाओ, नहीं तो मेरी छोटी टिप्स को अपनाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी प्रसन्न रहें, मैं भी प्रसन्न रहूं। थैंक्स।